फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिया भारद्वाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पीछे देख रहा हूँ फैलावा, और फैलावा मेरे पूरे कमरे में हो रखा है, जो कि मैं समेट रही हूँ धीरे 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 करके, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी भी तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं समेट नहीं पाई। तो मैंने सोचा आप समेट लेते हैं। और जो मैं बनारस गई थी, बनारस का हमने ट्रिप प्लान करा था, तो वहाँ से आने के बाद भी कुछ तो कपड़े मैंने वॉश करके डाल दिए थे धूप वूप में, वो सूख गए थे, तो वो रह कुछ समेट दिए थे, कुछ बाकी रह गए थे समेटने, जो हाथ से वॉश किए, जैसे इजी में वॉश करने होता है। जैसे कि डुगू की ड्रेस वगैरह हो गई, ये फ्रॉक वगैरह, ये मैंने इजी में वॉश की है, और एक क्लीन भी हो गई है। पहले यहाँ पे इसके ना इस जगह पे रेड कलर का स्पॉट आ गया था रोली का, तो वो नहीं निकल रहा था। फिर मैंने इजी में वॉश किया तो इजीली निकल गया। और मैं जितने भी अपने न्यू ड्रेस वगैरह साड़ी वगैरह होती हैं वो इजी में वॉश कर देती हूँ अच्छी खासी, और वो हो भी जाती है नीट एंड क्लीन। लेकिन अगर आप उसे हाथ से धोगे तो होगी, मशीन में तो बिल्कुल ख़राब जाएंगे सारे कपड़े, तो इसलिए मैंने हाथ से धोना सजेस्ट किया और हाथ से धोया भी इनको। और मैं ये समेट रही हूँ फैलावा, क्योंकि इतना सारा ढेर लग गया ना। 2 बैग तो मेरे पारुल लेके आई थी व्यू के बर्थडे के टाइम से, लेकिन वो मैंने समेटे नहीं थे। मैंने सोचा मैं अब समेटूंगी, क्योंकि अब थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है, तो मैंने सोचा आज समेट लेते हैं। अब मैं सोचूं कहाँ से समेटूं, कहाँ ख़त्म करूं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े निकले हैं जो कि मुझे रखने हैं कैसे कैसे करके, वो भी देखते हैं अभी। तो चलते हैं, फैलावा समेटते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का काम क्या है। फिर मशीन भी लगानी है यार, कपड़े भी बहुत सारे हैं जो वॉश करने हैं। डुगू के बर्थडे से वो धुलनी है, 2 दिन हो गए एटलीस्ट, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने वॉश भी नहीं किए, तो अब वो वॉश करने हैं। तो आज मैं सोचूँ कि कपड़े का काम आज ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। तो चलते हैं, पहले ये फैलावा समेटते हैं, इतने में लाइट आ जाएगी, फिर हम कपड़े भी वॉश करेंगे। फाइनली मेरा फैलावा तो सिमट गया बेड पे से, और डुगू मैडम सो गए हैं। बस ये थोड़े से कपड़े हैं जो कि बेड के अंदर रखने हैं, और डुगू सो रही है, तो इस वजह से मैं इस साइड नहीं रख पाऊँगी। और ये साइड खाली है, तो इस वजह से नहीं रखेंगे अभी, क्योंकि जब डुगू उठेगी तब ये मैं काम कर दूँगी। तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ। मशीन लगानी थी, लाइट आई थी, फिर चली गई। मैंने कहा पहले एक काम समेटते हैं, फिर उसके बाद दूसरा फैलाएंगे। इतने में लाइट ही भाग गई। ये प्रैंक लाइट वाले हमारे साथ रोज़ का करते हैं। लाइट वालों को पता नहीं क्या मज़ा आता है हम लोगों के साथ प्रैंक करने में। तब तक मैं जा रही हूँ किचन में, चाय बनाते हैं फिर। तो लाइट आ गई थी, तो मैंने मशीन लगा दी है यहाँ पे, कपड़े वॉश हो रहे हैं यहाँ पे। और ये रखे थोड़े से कपड़े यहाँ रखे हैं। और कल डुगू को वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, तो शायद उसको नज़र वज़र लग जाती है ना, तो उस वजह से भी वो वॉमिटिंग कर देती है। तो उसकी कल नज़र निकलवाई, उसके बाद तो वो ठीक है, लेकिन कल उसने वॉमिटिंग करी पूरी, मतलब बेडशीट, पिलो कवर, और क्या बोलते हैं जो रज़ाई है उसके कवर पे भी, मतलब इतनी वॉमिटिंग करी। फिर उसने नीचे भी वॉमिटिंग करी, इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसे तबीयत ख़राब हो गई उसकी। मैं भी डर गई कि क्या हो गया उसको। फिर नज़र वज़र निकलवाई, फिर इसको रिलीफ मिला, तो ये आराम से सोई रात भर। और मशीन तो मैंने लगा दी है, तो अब चलते हैं हम किचन में, चाय बनाते हैं। भाभी भी आ गए हैं साग काटने, साग वॉश कर रहे हैं, साग बनेगा आज। क्या कर रहे हो आप? साग खिलाओगे आप? चलो सही है। और भाभी ने भी इधर मशीन लगाई है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े लगा दिए, क्योंकि कपड़े अगर ज़्यादा होता है हमारे घर में, तो हम दोनों मशीन में लगा लेते हैं, ताकि हमारा काम जल्दी निपट जाए। उधर मैंने लगा दी, इधर भाभी ने लगा दी आते। और क्योंकि हम लाइट का वेट कर रहे थे, लाइट आई तो हम मशीन लगाएंगे। और लाइट का यहाँ पे ना कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी चली जाती है, बीच में भी कट मार जाती है, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं जितनी जल्दी काम निपट जाए उतना ज़्यादा बेस्ट है। और कई बार होता है पूरी रात लाइट नहीं आती, जैसे आंधी वांधी आ जाती है तो लाइट नहीं आती, लेकिन अभी ठीक है, चलो आ तो रही है कम से कम। और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने, तो बनाते हैं चाय। कोई नहीं देगा, मम्मी और मैं पीने वाले हैं चाय, और लड्डू, हम 3 जने चाय पीते हैं। तो चाय बनाते हैं पहले।
बना रही है रोटी चावल की हाथ से। भैया मैं तो आती नहीं बनानी हाथ से रोटी चावल की। यहाँ पे डुग्गू भी बना रही है हाथ से रोटी। कैसे डुग्गू? ऐसे ऐसे बना रही है बड़ी मम्मा। यहाँ पे डुग्गू गई है रोटी बनवाने भाभी के साथ। ओए टुकुर तेरी आइस कितनी डेंजर आ रही है। बैठे छत पे भाभी बना रहे रोटी भुजी बन गई हमारी और फिर हम खाएंगे यहीं पे बैठ के चूल्हे के पास ही। चूल्हे के पास बैठ के खाने का जो मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं है। आग सेकते रहो खाना खाते रहो और ठंड में तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये डुगू मैडम कर रही है मेरे पीछे खड़े होके। क्या कर रहे हो डुगू आप? काम? क्या काम कर रहे हो? सारे काम तुम ही तो करती हो। ये आ गई है गीत रोटी लेने। शक्ल अच्छी लग रही बुरी नहीं लग रही तेरी। अच्छा मेरे वॉश हो गए अब मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे तो मैंने चेंज किया और चेंज करने के बाद भाई साहब ये फिर गीले हो गए क्योंकि एक बार के कपड़े रह गए थे। हाथ से खंगाल के फिर मैं ड्रायर करती हूँ क्योंकि मुझे मशीन से मज़ा ही नहीं आता यार। क्योंकि हाथ से ना अच्छे से साफ़ हो जाता है क्लीन हो जाता है सर्फ वगैरह निकल जाता है अच्छे से। इस वजह से मैं हाथ से खंगाल के फिर मशीन में ड्रायर करती हूँ। और मेरे फिर कपड़े गीले हुए क्योंकि जो मेरे गंदे कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाले वो धोए क्योंकि वो भी गीले हुए थे जो पहन रखे थे पहले। फिर मैंने कहा पहले इसे धुल देते हैं फिर उसके बाद। और जब मैंने ये चेंज करे और फिर वो मशीन में डाले फिर उसको खंगालने गई तो उसके चक्कर में ये कपड़े गीले हो गए। अब मैं उसे इससे सुखा रही हूँ हेयर ड्रायर से। तो यहाँ सूख गए मेरे कपड़े और मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने अपने लिए क्योंकि मुझे लग रही है ठंड यार सब बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं यार किचन में। और मैं हो गई प्रॉपर रेडी किचन में जाने के लिए शॉल वॉल डाल के। भाई साहब बहुत ठंड लग रही है मुझे। तो चलते हैं किचन में। हाँ यहाँ सो रही है बच्चा पार्टी। बच्चे यहीं सोते हैं हमारे घर के। अब भाभी अभी भी कपड़े धुल रहे हैं वहाँ पे। तो बनाते हैं चाय। तो इसी के साथ हम करते हैं आज के व्लॉग को एंड। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।